नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं शिवानी आपके साथ। यूपी विधानसभा में शुक्रवार यानी 11 अगस्त को पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त बहस देखने को मिली। इस दौरान तीखी नोकझोंक के बीच सदन में काफी खुशनुमा माहौल भी बना रहा। मालूम हो रहा है कि हाल में ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए ज्वाइन की थी, जिस पर शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सदन के अंदर सीएम योगी से अपील की कि वह सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को जल्द से जल्द मंत्री पद की शपथ दिलाएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ओम प्रकाश राजभर फिर से सपा से हाथ मिला लेंगे। यह बात सुनकर सीएम योगी के साथ साथ अखिलेश यादव भी हंसने लगे। आपको बता दें कि हाल ही में ओम प्रकाश राजभर सपा छोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे। वो लगातार सपा और अखिलेश यादव पर तंज कसते आ रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की थी। चर्चा थी कि उन्हें योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। आज वो यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे थे। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने उन पर चुटकी ली थी और शिवपाल यादव भी उन पर तंज कसा था। राजभर ने चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव से कहा कि हमारे एक साथी ने पहले गाना गाए थे कि चल सन्यासी मंदिर चल। अब एक लाइन मैंने गाकर सुना दी, जरा दूसरी लाइन वो भी गाकर दिखाएं। इस पर राजभर ने तुरंत मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और ये लाइन नेता सदन में उनके सामने गाई होगी जब ये शपथ लेने गए थे। अखिलेश यादव के बाद सदन में बोलने के लिए सीएम योगी खड़े हुए। उन्होंने अपने भाषण में कई बार शिवपाल का नाम लिया। इसी बीच शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसते हुए सीएम योगी से अपील की कि ओम प्रकाश राजभर को जल्द से जल्द मंत्री पद की शपथ दिलाएं, अन्यथा वो फिर से समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लेंगे। ये सुनते ही सदन में बैठे लोग हंसने लगे। खुद सीएम योगी और अखिलेश यादव भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आपको बता दें कि इससे पहले अपने भाषण के दौरान सीएम योगी ने मौकों पर हंसी मजाक करते दिखाई दिए। सीएम योगी ने शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश यादव पर आपकी कीमत नहीं समझ पाएंगे चच्चू, आप अभी अपना रास्ता तय कर लो, ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है चुपचाप काट दिया जाता है। आपके भलमानस को ध्यान में रख के अपने संघर्षों को कोई ध्यान नहीं रखता। आपको अपने मित्र ओम प्रकाश राजभर से तो कुछ सीखना चाहिए। इससे पहले सदन में बोलते हुए अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार डबल इंजन की तो बात करती है, लेकिन दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन आपस में ही टकरा रहे हैं। अखिलेश ने यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि मेरठ में बेडरूम में घुसकर कारोबारी की हत्या कर दी जाती है और सीएम योगी अच्छी कानून व्यवस्था का हवाला देते हैं। इसके अलावा अखिलेश ने बिजली कटौती, स्वास्थ्य व्यवस्था, बेरोजगारी, नौकरी, किसान आदि के मुद्दे भी उठाए, जिसके बाद सीएम योगी ने चुन चुनकर उनके सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें अन्नदाताओं पर गोली चलवाती थी, ऐसे में प्रदेश की उपलब्धियों पर नेता प्रतिपक्ष को गर्व करना चाहिए। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण बड़े स्तर पर हो रहा है। जो कागजों पर काम करते थे और जिनके नारों से गूंजा करते थे, उनको जनता ही जवाब दे दिया। सीएम योगी ने महंगाई के सवाल पर कहा, ये सुनकर अच्छा लग रहा है और आश्चर्य होता है कि ये जानकर किसानों को दाम अच्छा मिले तो इन्हें तकलीफ होती है। क्या किसान इन्हें बिचौलिया लगता है। वर्ष 2024 के सवाल पर उन्होंने कहा कि उस वक्त क्या होना था इसका जनता कल संसद में फैसला कर चुकी है। सीएम का इशारा विपक्ष के विश्वास मत गिरने की ओर था। अखिलेश के गरीबी और बेरोजगारी वाले सवाल पर सीएम योगी ने कहा कि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच से खाना खाने के आदी हों, वो किसान, गरीब, दलितों की पीड़ा क्या समझेंगे। वहीं एनसेफलाइटिस के सवाल पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 4 बार सीएम के रूप में काम करने का मौका मिला, आप इतने समय तक क्या किया। आपको इसका समाधान नहीं मिला, इससे पहले ही हमने एनसेफलाइटिस को खत्म कर दिया। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार। और आपको तो आपने शुरू की परिवारवाद की शुरुआत नेता सदन आपने की, आपने शुरू की। आप मुझसे पहले लोकसभा में सांसद बने, तो आपको सदन को यह बताना पड़ेगा कि परिवारवाद किसने पहले शुरू किया। और आपको तो डबल लाभ मिला, डबल इंजन, डबल लाभ। आप सांसद भी बने
और मठ के अध्यक्ष भी बन गए आप ही, मालिक भी आप ही हैं। तो परिवारवाद का असली लाभ तो आपको मिला है, हम लोगों को नहीं मिला किसी को। तो ये जो परिवारवाद है, अगर किसी ने शुरुआत की है तो हमारे नेता सदन ने शुरुआत की। हम तो आपकी बात बने हैं। मैंने जो बात कही, चैरिटी बिगिंस एट होम। वाइस चांसलर का कितना सम्मान किया गया गोरखपुर में। हम लोगों ने वो वीडियो देखा। क्या ऐसे सम्मान होता है उत्तर प्रदेश में वाइस चांसलर जी का? और जब वो छूट करके आए तो जो जेल गए थे उनका सम्मान हुआ। सोचिए आप वाइस चांसलर का ऐसे सम्मान कराएंगे। और फिर शिक्षकों की नियुक्ति, यूनिवर्सिटी की नियुक्ति, आप 56 बता गए, 46 में 56, आज भी हम गिनती गिनते हैं, 46 में 56। तो कम से कम आपके जो हुआ है इसमें पीडीए कहां है? कहां है पीडीए? और फिर हमारे एक साथी थे, अब उन्होंने ऑर्बिट बदल ली है। अध्यक्ष महोदय, एक हमारे साथ थे, अब ऑर्बिट बदल गई आपकी। आप यही तो बताते थे मुझे कि गोरखपुर की भर्ती, बांदा यूनिवर्सिटी की भर्ती सब भूल गए आप। और अध्यक्ष महोदय अगर खड़े ही हो रहे हैं, अरे खड़े अध्यक्ष मैं बैठ जाऊंगा, खड़े हो रहे हैं। अगर आप एक मिनट अध्यक्ष महोदय, ये जितने लोग बैठे हैं उन्होंने एक गाना सुना था, और जब मैं मंच पे रहता था इनके साथ तो एक गाना हमेशा गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। और अब मैं बैठना चाहूंगा और आप खड़े होना। अध्यक्ष महोदय, केवल गाने के लिए खड़ा कर रहा हूं इनको। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गा दे, मैं बैठ जा रहा हूं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है?